देती है। एक बाप अपनी बेटी के लिए देखो महाराज किसी चीज की कमी नहीं रखता है, जो चीज मांगती है वो चीज ला करके देता है। स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, पढ़ने जाएगी, लिखने जाएगी तो वो ले करके जाएगा, छोड़ के आएगा। और वही जब उसकी स्कूल की कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी तब भी कहता है कि बेटा तू चिंता मत करना, बस एक फोन कर देना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा, लेने वहां पर पहुंच जाऊंगा। और जब वो बेटी आती है तो केवल एक फोन अपने पिताजी को लगाती है, और एक फोन लगाती है जो पिताजी है भले ही लाख काम करते होंगे, भले ही वो लाख काम कर रहे, लेकिन जैसे ही उस बेटी का फोन आएगा, फोन आता है, जो पिता है वो अपनी दुकान बंद करेगा, शटर गिराएगा और तुरंत उस बेटी को लेने के लिए जाएगा। इतनी नाजुसी रखता है, नाजुसी पालता है। अगर आपसे कोई आपका अगर 2 रुपए का 5 रुपए का पेन भी मांग ले तो आप थोड़ी देर बाद उससे पेन मांगने चले जाओगे कि भाई साहब तूने हमारा पेन लिया था वो हमें वापस कर दो। लेकिन एक बाप जो अपनी बेटी को 18 साल तक 20 साल तक अपने घर में रखता है, अपने आंगन में रखता है, केवल आपकी छोटी सी बात के ऊपर, आपके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके वो बेटी आपको सौंप देता है, दे देता है, प्रदान कर देता है। तो मेरा निवेदन है कि उन बेटियों को भी महाराज अच्छे से रखे, कन्याओं का भी सम्मान करे, अपने घर में जो बहुएं हैं उन्हें भी अच्छे से रखे। और जितनी भी भौजाई बैठी है उनसे भी निवेदन है, जो बहन बेटियां हैं, अभी हमारे यहाँ पे यज्ञ चल रहा, कथा हो रही है, तो बहन बेटियां केवल 7 दिन के लिए आपके यहाँ पर आएगी, कोई रोज रोज नहीं आती। अगर 7 दिन के लिए भी आई है तो उनके साथ अच्छे से रहे, अच्छे से व्यवहार करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि कई जगह देखने को मिलता है। देखो मैं सबके लिए नहीं कहती हूँ कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि अगर बहन बेटी अपने पिहर आ जाए, मायके आ जाए, तो वही जो भौजाई होती है वो मुंह फुला करके बैठ जाती है, मुंह चढ़ा करके बैठ जाती है कि अब ये आ गए, अब इन्हें इनका जो काम काज है वो करो, अब इनकी सेवा करो। और एक बेटी अपने मायके, अपने पिहर तभी तक आती है जब तक कि उसके माता पिता जिंदा हैं, जब तक कि उसके माता पिता जिंदा हैं। जब उसके माता पिता चले जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो बेटी अपने मायके आना भी बंद कर देती है, अपने मायके भी नहीं आती। इसलिए निवेदन है कि आप, क्योंकि देखो साल भर कोई आपके घर नहीं आती है, अगर कोई तीज त्योहार होगा तो ही वो आपके घर आएगी, बाकी वो अपने घर ही रहती है। तो जब वो 2-4 दिन के लिए भी आए तो उनके साथ अच्छे से रहे, अच्छे से व्यवहार करे। और कहते कि बहन बेटियों को देने से, दान करने से कभी भी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो वो कभी भी अपने घर आए तो इसे मुंह चढ़ा करके ना बैठे, मुंह फुला करके ना बैठे, वरना कई जगह जहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। और आज यहाँ पर जो पार्वती जी उनको भी जब मैनावती विदा करती है, विदाई होती है, तो आज यहाँ पर जो हिमाचली राजा है वो उनके सामने नहीं आते। और जब मैनावती जाती है कि आज बेटी की विदाई हो रही है, आप जाइए, आखिरी बार कम से कम मिलकर तो आ जाओ, लेकिन हिमाचल राजा सामने नहीं आते कि बेटी विदा हो रही है, उसे जो जो चाहिए सब कुछ दे दो, सब कुछ प्रदान कर दो। और आज यहाँ पर पार्वती जी को सब दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं, लेकिन हिमाचल राजा सामने नहीं आ रहे। और ये शिव पुराण भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा, शिव कथा में भी मिलेगा कि अगर एक बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कोई रोता है तो वो एक पिता होता है। मैं ये नहीं कहती कि माता बहनें नहीं रोती, लेकिन सबसे ज्यादा कोई रोता है तो वो एक पिता होता है, चाहे कितने ही कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, लेकिन जिस रास्ते से बेटी विदा होती है वो खुद को रोक नहीं पाता, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से बेटी के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वो सब बहने लगता है।
और जब एक बेटी विदाई होती है तो केवल एक ही बात कहती है कि पिताजी मैं जीवन में सुखी रहूं, आनंद में रहूं, भले ही आप मत आना, लेकिन जब कभी मेरे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो तो एक बार जरूर आना, एक बार अवश्य आना। और एक बेटी को आप ससुराल में कितना ही कुछ कह लो, वो आपको कुछ नहीं कहेगी, ना अपने पिताजी से कुछ कहेगी, क्योंकि वो जानती, उसे पता है कि यहाँ पर हो तो इनके ऊपर आश्रित है, और अगर यहाँ से अपने मायके चली जाऊंगी, पिहर चली जाऊंगी तो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हो जाऊंगी। और अगर एक बेटी अपने ससुराल से 8 दिन के लिए भी अपने मायके आ जाए, पिहर आ जाए, तो यही दुनिया वाले लोग कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, अभी तक ये गई नहीं, इसे लेने क्यों नहीं आई, जरूर इसने ही कुछ ना कुछ गलत कार्य किया हो।